जयपुर से 153 किलोमीटर दूर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध सवाई माधोपुर राजस्थान का प्रमुख शहर है। जिले का रणथंभौर वन्यजीव अभयारण्य विश्व प्रसिद्ध है, जो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। जिले में पानी की कमी की समस्या को दूर करने के लिए और नागरिकों की मदद करने के लिए सरकार ने IWMP 17 सवाई माधोपुर सरसोपा द्वितीय परियोजना की स्थापना 2013-14 में सवाई माधोपुर में की, जो जिले के चौथ का बरवारा में स्थित है। IWMP 17 परियोजना की शुरुआत यहाँ कर यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर सुधर सके, इसका निरंतर प्रयास सराहनीय है। इस परियोजना का क्षेत्रफल 2905.19 हेक्टेयर है। इसमें 232.94 लाख रुपए व्यय किए हैं। NRM गतिविधि में 173.78 लाख रुपए व्यय किए हैं। इसी तरह NRM गतिविधि से भी यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर जल संचयन गतिविधियों के द्वारा सुधारने की पहल की गई है, जिसमें 4 तलाई निर्माण के कार्य किए गए और 1 एनीकट बनवाकर जल संचय किया है, जिससे इस इलाके में आने वाले गांव का जल स्तर बढ़ा है और यहाँ के निवासी अब यहाँ जल संचय होने से समय पर खेती कर पा रहे हैं और ग्रामीणों का पशुपालन भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब उनके गांव के पास ही जल स्रोत मिलने के साथ साथ वहां हरा चारा भी उपलब्ध हो जाता है। तलाई से बढ़िया व्यवस्था हो रही है, बढ़िया काम हो रहा है जानवर के लिए। सब पहली परेशानी थी, अब परेशानी मिट गई। तालाब बनने से पानी का लेवल अपना थोड़ा बढ़ गया, अपना जानवरों को दूर ले जाता वो भी फायदा हो गया। तालाब बनने से चौथ तरफ हरियाली भी फैल गई, बढ़िया चारा फूस सारा लेवलिंग सब अच्छा हो रहा है। बढ़िया चारा से बढ़िया हरियाली से बढ़िया दूध देते हैं जानवर। ज़्यादा दूध देने से हमारी कमाई भी बढ़ गई है। ये तलाई नहीं थी जब जानवरों को भी दूर लेके जाते थे, अभी इससे बढ़िया फायदा हो गया। इस टंकी से हमारे को बहुत फ़ायदा है। पहले 2-3 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था, अब नज़दीक बन गई टंकी, तो गांव के सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इससे। पहले पैरों में छाले पड़ जाते थे, बहुत दूर जानवरों को पानी पिलाने के लिए जाना पड़ता था। अब यहाँ पे ये टंकी बनने से जानवर आदमी सभी अच्छा पानी मिलता है यहाँ पे हमारे को। इससे बहुत फ़ायदा हुआ है गाँव वालों को सभी को। नहाने धोने में भी बहुत सुविधा हो गई। अब पहले गांव के बाहर जाना पड़ता था नहाने, अभी इस टंकी बनने से हमारे को नहाने में इसमें कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पानी भरे रहने से जानवरों के लिए हरी घास भी यहाँ उगने लग गई, जिससे जानवरों को अच्छा घास मिल जाता है यहाँ पे। जो ये एनीकट बंधा है, इससे हमारे को बहुत लाभ मिला है। हमारी ज़मीन पहले ऐसे ही बंजर पड़ी हुई थी, इससे बनने से हमारे को बहुत फ़ायदे मिले हैं। ज़मीन का कटाव रुका है, वाटर लेवल ऊँचा आया है, और जो पहले हमारी ज़मीन थी जो ऐसे ही पड़ी रहती थी ये, तो इनका अब फसल में फ़ायदा हो रहा है। दोनों फसल बराबर होती है और ये पानी का कटाव उठाव रुक गया साहब। ज़मीन का कटाव होता था जो वो रुक गया और जल स्तर ऊँचा आ गया। हमारी ज़मीन में अब कोई परेशानी नहीं है, हम बोर वोर भी लगा सकते हैं। IWMP 17 के अनुसार NRM कार्यों की पहल से 278 हेक्टेयर में फील्ड बंटिंग और जल बैंक स्थिरीकरण गतिविधियों में भी निवेश किया गया है। जो मेड़ बंदी हुई है उससे हमारे को काफ़ी फायदा हुआ है। जैसे कि पहले तो खेतों में पानी नहीं रुकता था, वाटर लेवल का भी फायदा मिला है, जमीन का समतलीकरण भी हुआ है और इससे पैदावार भी अच्छी होने लगी है। जैसे सरसों चना भी बोते हैं, सरसों भी बोते हैं, गेहूँ भी हो जाते हैं समतलीकरण की वजह से। पहले तो बाजरा बोते थे, सिर्फ बाजरा हो जाता नहीं तो बरसात के ऊपर निर्भर रहते थे। इससे हमारे को ये फ़ायदा मिला है। खेत का पानी खेत में रुक जाता है अभी मेड़बंदी होने के बाद में, तो पैदा तो अच्छी होने लग गई मेड़बंदी हुई जब से। तो जैसे जल स्तर ऊंचा हुआ ना एनीकट से मेड़बंदी से, वैसे हमारा जीवन का स्तर भी थोड़ा ऊंचा हुआ है। जैसे पैदा अच्छी होने लग गई, दोनों फसल लेने लग गए। पहले तो ये एक फसल बाजरा बो दिया तो बो दिया, वो हो तो नहीं हुआ। उस हिसाब से दोनों फसल लेते हैं, बाजरा कर लेते हैं, तिल कर लेते हैं, फिर उसके बाद में जैसे सरसों चना गेहूँ ये हो जाती है। ये निकट बनने से पानी की कोई चिंता नहीं होती, अभी पानी की अभी कोई परेशानी नहीं है। पानी बहुत वाटर लेवल में बहुत सुधार आ गया है। लोग इस योजना का दिल से धन्यवाद करते हैं।
इस योजना से उनका जीवन स्तर अच्छे से सुधर रहा है।